ये है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय लुइस एल थर्स्टोन। इन्होंने दी थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। कौन कौन सी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में दी है थर्स्टोन ने। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट इंटेलिजेंस इज नॉट ए सिंगल जनरल एबिलिटी। इन्होंने कहा एक इंटेलिजेंस कोई एक चीज़ नहीं है, ये ग्रुप है, बट इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट मेंटल एबिलिटीज़। इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस कोई एक वो चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिंगल जनरल एबिलिटी नहीं है, ये इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस मतलब कई सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं ये कि इंटेलिजेंट है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट मेंटल एबिलिटीज़। इन्होंने 7 मेंटल एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया, जैसे कि वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस एंड आइडियाज़। ये सारी चीज़ मिल मतलब 4 उन्होंने एबिलिटीज़ डिफाइन की हैं कि सब मिला के इंटेलिजेंस बनती है। इंटेलिजेंस कोई एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है, किसी उस एबिलिटी होनी चाहिए कि वो समझ सके, मीनिंग निकाल सके। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ होनी चाहिए, एबिलिटी टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशंस क्विकली एंड करेक्टली। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये दो अलग चीज़ हो गई ना। अब एक के होने से इंटेलिजेंट होता तो दूसरी में भी तो एकदम डफर होता। तो सबका ही एक लेवल होना चाहिए। जैसे कि वर्बल कंप्रीहेंशन होना चाहिए, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ होनी चाहिए, मतलब कैलकुलेशन बेसिक तो कर सको ना, अच्छे से कर सको। एबिलिटी टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशंस क्विकली एंड करेक्टली। वर्ड फ्लुएंसी होनी चाहिए, एबिलिटी टू यूज़ वर्ड्स क्विकली एंड एक्यूरेटली। कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करना है ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम इंटेलिजेंट हैं। मतलब वर्ड्स बहुत कुछ डिफाइन करते हैं इंसान के बारे में। मेमोरी होनी चाहिए ठीक ठाक। एबिलिटी टू रिमेंबर एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन, आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए, थोड़ी बहुत रहनी चाहिए ना, एकदम भूल जाओगे तो फिर इंटेलिजेंट किस चीज़ के। क्योंकि हम मेमोरी के बेस पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, नई इन्फॉर्मेशन जोड़ते हैं। रीजनिंग होनी चाहिए, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, फाइंड पैटर्न्स एंड ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन्स। रीजनिंग होनी चाहिए कि दिक्कतें तो नई नई आएंगी, एक ही पैटर्न पे वो सॉल्व नहीं होगी, तो इतनी रीजनिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए कि नई नई दिक्कतों को आप सॉर्ट आउट कर सको। परसेप्चुअल स्पीड, एबिलिटी टू क्विकली आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन विजुअल डिटेल्स, मतलब आप किसी भी चीज़ को देख के पता लगा सको ये दूसरी चीज़ से किस तरह से डिफरेंट है। तो एक आपको आइडिया होना चाहिए सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, आप जिससे कि पता लगा सको। स्पेशल एबिलिटीज, एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ मैप्स, डायग्राम एंड शेप। आप किस चीज़ को एक फॉर्म में रख सको, देख सको, ये आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये 7 मेंटल एबिलिटीज़ हैं जो मिलकर बनाती है इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये है इंटेलिजेंस कोई एक चीज़ नहीं है, ये ग्रुप ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़ का ग्रुप है। उन्होंने 3 एक्टिविटीज़ को बताया कि ये मेंटल एबिलिटीज़ हैं जो मिलकर बनाती हैं इंटेलिजेंस। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, रीजनिंग, परसेप्चुअल स्पीड एंड स्पेशल एबिलिटी।